हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th की जो वर्कशीट है आपकी 3 अगस्त की, उसके क्वेश्चन ऑफ द डे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर की क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको देखते चलना। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि दिया है सरल रेखाओं का ग्राफ रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, कि किस प्रकार के हल को दर्शाता है। मतलब विच टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। आपको इसके अंदर जो है सोल्यूशन मतलब आंसर बताना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से। मतलब ये जैसे कि ये जो ग्राफ आपको दे रखा है, इसके अंदर जो लाइन बनी हुई है ये किस तरीके से दर्शाती है, और हमारे को ये कौन सी लाइन है ये बताना है और यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है ये कौन कौन सी लाइन है, तो आपको सबसे पहले ये वाली वर्कशीट को पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखो आपको ये वाली वर्कशीट पता होनी चाहिए। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये 3 तारीख को आई थी, जिसके अंदर जो है ये असेसमेंट वर्कशीट है। तो इसके अंदर आपके सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको ये जो है लिखना होगा उससे पहले, ठीक है। आपको जो है ये वो वर्कशीट करने से पहले जो है ये लिखना ज़रूरी है। हल मतलब हो गया संगत असंगत, तो इसके आपको लिखने हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन होते हैं इसके, इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होते हैं। तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। और यूनिक सोल्यूशन में A1/A2, ठीक है, ऐसे काटता है B1/B2 को, तो ये लिख लेना। और ये कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। समझ में आया? और A1, ठीक है, ऐसे लिख लेना। ये वाली लाइन कौन सी होती है जिसके मैनी सोल्यूशन होते हैं? वो कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। जिसके नो सोल्यूशन होते हैं वो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता भी रखा है, जो ऐसे काट रही है, मतलब जो बीच में काट रही है, ये लाइन होती है आपकी कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, मतलब इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। जो एक लाइन पे काट रही है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट, जिसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है? जिसके नो सोल्यूशन होते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं होते। मतलब ये वाली जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग। यूनिक सोल्यूशन किसके होते हैं? इंटरसेक्टिंग के होते हैं। तो देखो यूनिक सोल्यूशन किसके हैं? इंटरसेक्टिंग के हैं। तो ये आपकी काट रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब ये सीधी है लाइन, तो इसका मतलब ये है, ये कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि इसके जो है मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब जिसके नो सोल्यूशन है, मतलब कोई भी इसके सोल्यूशन नहीं है, तो ये कौन सी लाइन है? ये आपकी जो है पैरेलल लाइन है। एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे पे काट नहीं रही है और एक दूसरे के समांतर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में हिंदी में भी लिख देना, ठीक है, समांतर है, ठीक है, ये वाली लाइन। अब आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी देख सकते हो। बाकी हम अभी उस समय वर्कशीट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब वर्कशीट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों वर्कशीट को ध्यान से, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले वाले में आपको क्या दिखा रखा है कि ये वाली लाइन जो है ये इसको काट रही है। अभी हमने पढ़ा था कि जो लाइन एक दूसरे को काट रही है, मतलब इसके कितने सोल्यूशन हुए? इसके कितने सोल्यूशन हुए? इसके हमारे कितने सोल्यूशन हुए? ये हुए हमारे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक हुई ना ये, तो इसके यूनिक सोल्यूशन हुए, मतलब ये लाइन एक दूसरे को काट रही, तो ये कौन सी लाइन हुई हमारी? ये हमारी हुई इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या लिखना है, देखो देखो आपको इसको कैसे लिखना है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखना। देखो इसके वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन है इसके, एक ही हल है, ठीक है, पहले का। तो आप इसमें लिखोगे दोनों रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, इसलिए उनका एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक हल है।
यूनिक सोल्यूशन के बदले क्या लिखोगे हिंदी में? एक हल, ठीक है, हल लिख देना, हल है, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे कॉन्सिस्टेंट पेयर, मतलब हो गया कॉन्सिस्टेंट पेयर है तो इजिकल टू सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है, मतलब ए अद्वितीय हल है। तो यही वाला वर्ड लिख देना इधर, ठीक है, एक अद्वितीय हल है। बस इतना लिखना है आपको ए वाले में। अब बी पे चलते हैं। देखो अब बी वाली वर्कशीट को देख लो ध्यान से। बी में आपको क्या बता रखा है कि ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। हमने अभी ये पढ़ा था कि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसके कितने सोल्यूशन है? इसके हमारे कितने सोल्यूशन हुए? इसके हमारे हुए मैनी सोल्यूशन तो उसके होते हैं, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट लाइन के, है ना। तो इसके कौन कितने सोल्यूशन हुए? इसके 0 सोल्यूशन हुए, मतलब नो सोल्यूशन हुए इसके, ठीक है, नो सोल्यूशन हुए। और ये कौन सी लाइन हुई? ये हुई हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन। हिंदी में क्या लिख सकते हो? समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा। अब बाकी इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो देखो। देखो इसके अंदर आपको क्या लिखना है? नो सोल्यूशन है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। दोनों रेखाएं जो है वो पैरेलल है, समांतर है, और कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए इनका जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है, ये लिख देना बी में, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। सी पे चलो। अब सी वाली रेखा देखो कैसे है, ये एक लाइन पर ही कट रही है, मतलब एक ही लाइन है इस पे। तो ये कौन सी लाइन हुई हमारी? ये हमारी कॉन्सिस्टेंट पेयर हुई, कॉन्सिस्टेंट लाइन हुई। तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इसके हमारे मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, मैनी सोल्यूशन होते हैं। ये कॉन्सिस्टेंट लाइन हुई, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो आपको क्या चीज़ लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको लिखना है इसकी इनफिनिटली सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन, मतलब इसका अंत नहीं हो सकता। दोनों रेखाएं जब एक रेखा पर कौन सी साइड है, मतलब अभिसरण है, ठीक है, संपाती है और कर रही है, संपाती कर रही है, इसलिए इनके जो है अनंत सोल्यूशन है, मतलब इनका जो सोल्यूशन है वो अनंत है, मैनी है। कॉन्सिस्टेंट पेयर मतलब हो गया इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, अनंत सोल्यूशन। बस इतना ही था आज की वर्कशीट के अंदर। आई होप आपको आज की वर्कशीट जो है वो समझ में आ गई है कि क्लास 10 की मिशन मैथमेटिक्स की। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओके बाय।